एंड कलर फ्यूचर टेंस। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं कलर फ्यूचर टेंस, इसके बारे में बहुत कम वीडियो वगैरह बने हैं और इसके बारे में बहुत स्कूल में भी कम पढ़ाई होती है, लेकिन हम यहाँ पर सारे चीज को, जितने भी चीज हम आपको दिखला रहे हैं, ये सारे चीज का हम स्टेप बाय स्टेप, भले ही मेरा ये वीडियो एक दिन में नहीं होगा, 2-3 पार्ट में बनेगा, लेकिन हम जरूर इसको आपको दिखलाएंगे। अब टेंस किसको कहते हैं? व्हाट इज टेंस? द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म क्या है? अब देखिए, हम आपको, आप लोग भी पढ़े होंगे। अब V1, V2, V3, V4, V5, 5 फॉर्म देखे होंगे आप वर्ब का। V1, V2, V3, V4, V5, 5 देखे होंगे। जैसे V1, जैसे गो। उसके बाद सेकंड V2 फॉर्म है वेंट, V3 फॉर्म है गॉन, V4 फॉर्म है गोइंग, V5 फॉर्म है गोज। अब ये अलग अलग फॉर्म कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, इसके बारे में आप समझ लें। V1 फॉर्म का जो प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें ता है, ती है, हो, इस तरह के, जैसे राम जाता है, मोहन खाता है, इस तरह में, तो V1 फॉर्म लगेगा। V2 फॉर्म कहाँ लगेगा? सिंपल पास्ट में, ही वेंट। उसके बाद V3 फॉर्म कहाँ लगेगा? सारे परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें चुका है, चुकी है, इस तरह का रहता है। वो खा चुका, खा चुका है, वो खा चुका था, और वो खा चुकेगा। उसके बाद जो है हमारा भी फॉर्म, आईएनजी वाले फॉर्म, ये लगता है किसी भी प्रोग्रेसिव में, किसी भी, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ये सब में लगेगा। कैसे? राम इज गोइंग, मोहन इज ईटिंग, और इस तरह ही वाज डांसिंग, उस पास्ट प्रोग्रेसिव। उसका फ्यूचर, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में आई विल बी ईटिंग। तो इस तरह देख रहे हैं, ये हो गया बी फॉर्म। और V5 फॉर्म जो है, जैसे गोल, GOES गोल, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, जैसे राम गोल, ही ईट्स। तो वर्ब में एस या एस लगने पर वो हो जाता है V5 फॉर्म। आईएनजी वाला कौन है? 4 फॉर्म है। इस तरह से आप देख लें कि वर्ब के 5 फॉर्म के बारे में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो ये वर्ब के अलग अलग फॉर्म में, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट क्या है आपको पता है, जो इस समय जो काम हो रहा है, वो मतलब वर्तमान काल इसको कहते हैं प्रेजेंट। पास्ट, जो वर्क हो चुका। फ्यूचर, जो काम होने वाला है। तो इसका हर का 4 फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो है हमारा सारे टेंस है। टाइम के बारे में देखिए कि व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ टाइम। टाइम क्या? इट शोज द मीनिंग ऑफ द वर्ब। A sentence in present tense can be used to show present, past and future time. अब एक एग्जाम्पल हम लोग अपने सामने रखते हैं। देखिए, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, आप पूरे शब्दों को देखकर समझ सकते हैं। गोइंग है, ये गोइंग कहाँ लगता है? वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, आपको ही पता है। अब आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इससे आगे का प्रोग्राम दिखलाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर टाइम को हम इससे दिखला रहे हैं। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस अब कहाँ कहाँ है, इसका हम लोग अब डिटेल में आगे बताएंगे। आइस फ्लोट्स इन वाटर, यूनिवर्सल ट्रूथ। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ, समझ रहे, हर समय के लिए, त्रिकाल सत्य जिसको कहते हैं। सनराइज इन द ईस्ट,
जो हर समय, पहले भी वैसा ही होता था, आज भी है और कल भी रहे, तो इसे यूनिवर्सिटी करते उसमें होता है। आई नेवर टेल ए लाई, ये हैबिट, ह्यूमन हैबिट दिखला रहा है, टेल ए लाई। ही ओन्स ए न्यू कार, पोजेशन, ये आई हैव ए कार जैसे पोजेशन दिखलाता है, तो उसी तरह ये भी जो है he owns a new car, ये पोजेशन दिखलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यू ट्रस्ट इन हिम, ये ह्यूमन फीलिंग है, आप विश्वास कर सकते हैं इस पर। और आवर प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, ये फिक्स्ड प्रोग्राम, आवर प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, ये फिक्स्ड प्रोग्राम, फ्यूचर के चीज को दिखला रहा है प्रेजेंट में, तो टाइम एंड टेंस एक नहीं हुआ वहां। अब जरा देखिए, इंडिया जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड्स ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो 1947 15 अगस्त को खत्म हो गया। पास्ट टाइम को देखिए, ये कैसे शो कर रहा है, ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है, पास्ट टाइम, और पास्ट टाइम को हम लोग शो कर पा रहे हैं किससे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्क इज इन प्रोग्रेस, जो काम अभी हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा। आई एम गोइंग, ही इज कमिंग, कोमल इज क्राइंग, आई एम रीडिंग, तो ये काम जो प्रोग्रेस में होता जा रहा है, वो लिख रहा है, डांस कर रहा है, या कुछ भी रहा है, लेकिन फ्यूचर को बतलाने में इसका प्रयोग होता है। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये फ्यूचर की बातों को प्रेडिक्ट करने में, जो काम आपने निर्धारित किया, अपने दिमाग में सोचा कि भविष्य में इस काम को करेंगे, तो इसके लिए भी फ्यूचर टाइम को ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। One. इन सारे शब्दों जो अभी हम आपके सामने बोलेंगे, उनके साथ प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग ना करेंगे, जैसे सी, फियर, थिंक, वांट, डिजायर, रिफ्यूज, ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकते। जैसे आई एम सीइंग ए बर्ड, ये रॉन्ग है, मैं एक चिड़िया को देख रहा हूं तो होगा आई कैन सी ए बर्ड, और आई सी ए बर्ड हो सकता है, आई एम सीइंग ए बर्ड, इस तरह का सेंटेंस ना बनाए, ये गलत हो जाएगा। नॉट यूज इन प्रोग्रेसिव फॉर्म, इनका प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं होता, और ऐसे बहुत सारे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इफ सम एडवर्ब्स, कुछ सेंटेंस में कुछ ऐसे एडवर्ब्स लगे रहते हैं जिसको देखकर आप पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात, इसमें चुका है, चुकी है, इस तरह के होते हैं। सो फार, जस्ट नाउ, इवर, नेवर, सिंस, जस्ट, येट, लेटली, it is present in the sentence, then it is in present perfect tense, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में चुका है, चुकी है, ये सब रहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट टेंस का आखिरी टाइप है। राम हैज बीन लिविंग इन पटना फॉर 20 years, ये एक आईएनजी फॉर्म है, लेकिन उसमें कैसा समय रहता है, कोई काम 5 वर्षों से 10 वर्षों से ऐसा होता आ रहा है, तो उसमें ये टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन दिस टेंस इज यूज विद स्टैटिक वर्ब के साथ यूज होता है। स्टैटिक वर्ब जो धीरे धीरे हो सकता है, स्टे है, वेट है, सिट है, स्टैंड है, लर्न है, रेस्ट है, he has been resting here for 2 hours, तो ये हो सकता है। This type of verb cannot use in present perfect continuous tense, जैसे कट, शट, पुट, हिट, किल, इट इज। अब कट, अब सोचिए, कट एक बार में काटे, कट गए, और वो 10 वर्षों से कैसे कटे, नहीं, इस तरह का सेंटेंस में नहीं। जैसे he has been killing a tiger, अब वो एक टाइगर को मारता आ रहा है, हैज बीन किलिंग ए टाइगर, अरे टाइगर को एक गोली लगा यार, कुछ वो मर गया, तो फिर 10 वर्षों से एक टाइगर को कैसे आप किल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस में ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग ना करें। डोंट यूज दिस टेंस विथ ए नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस के साथ इसका यूज नहीं होता। आई हैव नॉट बीन रीडिंग एनी बुक सिंस लास्ट थर्सडे, ऐसा प्रयोग ना करें, ये रॉन्ग है। अब अगर ये चैनल आपको अच्छा लगेगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे
उनको पढ़ने से फायदा ही होगा। और यहीं पर हम इसको खत्म करते हैं, और फिर अगला, ये हमारा पार्ट 1 है, फिर अगला पार्ट 2 भी हम बनाएंगे बहुत जल्दी, 2-3 दिन के अंदर। अभी ये कम से कम 3-4 पार्ट में चलेगा, और ये जो टाइम एंड टेंस आपको बहुत दिनों तक काम करेगा। और ये कलर फ्यूचर टेंस, ये पहली बार हम वीडियो बना कर ला रहे हैं। आप देखिए कोई स्कूल में भी इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे। मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सेमी चैलेंज करता हूँ कि नहीं पढ़ाई गया होगा, कम से कम इस पार्ट तक आप इसको देखते रहे, जो कि धीरे धीरे हम फ्यूचर टेंस पहुंचेंगे तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे।